अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शहला नौरीन। आज हम बात करेंगे कि बीवी की इजाज़त के बगैर आप दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 6 के तहत शोहर को दूसरी शादी से पहले अपनी पहली बीवी की इजाज़त ज़रूरी है। इस पर आला अदलिया की तरफ से सज़ाएं भी दी गई हैं। रिसेंटली एक केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की तरफ से इसी केस में शोहर ने दूसरी शादी करने से पहले पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली, शोहर को 3 और 10 लाख रुपए जुर्माना की सज़ा बहाल रखी। तो ऐसी सूरत में पहली बीवी से इजाज़त कैसे लें, और अगर पहली बीवी इजाज़त नहीं दे रही तो उस सूरत में कौन सी लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं। पाकिस्तान में तलाक की रेशो में इजाफा हो चुका है। ये बात आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी। तलाक हलाल कामों में सबसे नापसंदीदा अमल है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में पिछले 5 सालों के दौरान तलाक की शरह में 35% इजाफा हुआ है। इसी तरह से एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 8% मर्दों ने दूसरी और तीसरी शादी कर रखी है। जिस तरह से तलाक या खुला फैमिली को असरअंदाज करता है, इसी तरह से दूसरी शादी भी फैमिली लाइफ को तबाह कर देती है। औरत की तरफ से तलाक या खुला का मुतालबा और मर्द की तरफ से दूसरी शादी के रुझान को हम सोशल और लीगल एस्पेक्ट में आज डिस्कस करेंगे। मजहबी हवाले से हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये बात हर बच्चे और मर्द को पता है कि इस्लाम ने उन्हें 4 शादियों की इजाज़त दे रखी है। तो ये बात हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकंड मैरिज की सूरत में फैमिली और बच्चों पर क्या इम्पैक्ट होगा और उनकी पर्सनैलिटी किस तरह से इफ़ेक्ट होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। खुला की क्या वजूहात हैं। खुला की कई वजूहात हैं, जिसमें घरेलू तशद्दुद, नाचाकी, ससुराल की तरफ से प्रेशर या घरेलू मामलात में गैर ज़रूरी मुदाखलत शामिल है, और इसके अलावा फिनेंशियल इश्यूज़ भी खुला की वजह बनते हैं। मर्दों में दूसरी शादी की क्या वजूहात हैं। दूसरी शादी में मजहबी अमामल, ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिश, या फिर जो साहिब हैसियत लोग हैं उनका रुझान दूसरी और तीसरी शादी की तरफ ज़्यादा होता है। खुला और दूसरी शादी मर्द और औरत की ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज होती है, ये डिस्कस करने की बजाय आज हम डिस्कस करेंगे औरत की तरफ से तलाक या खुला लेना और मर्द का दूसरी तीसरी शादी करना बच्चों पर किस तरह से असरअंदाज होता है। इस सारे अमल में बच्चे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। औरत की तरफ से तलाक या खुला और मर्द की तरफ से दूसरी शादी के बाद बच्चों पर जज्बाती असरात मुरतब होते हैं। बच्चों में डर, खौफ और परेशानी पैदा होती है, और वो खुद को कसूरवार समझते हैं, जिससे उनमें अदम एतमाद पैदा होता है, और ये उनकी तालीम को भी असरअंदाज करता है। बच्चों को समाजी मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें स्कूल में, मोहल्ले में और रिश्तेदारों की तरफ से ताने सुनने पड़ते हैं। इसके अलावा माँ बच्चों की अकेले निगहदाश्त नहीं कर सकती और ना ही उनकी फिनेंशियल ज़रूरियात को पूरा कर सकती है, जिस वजह से बच्चों का लिविंग स्टाइल और तालीम इफ़ेक्ट होती है। दूसरी शादी की सूरत में बच्चे सौतेली माँ और बहन भाइयों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो उनके साथ एडजस्ट नहीं होते,
جس وجہ سے کچھ بچے ضدی، خاموش یا چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ والدین کی علیحدگی کی صورت میں بچوں کی تربیت نہیں ہو پاتی، جس وجہ سے ان میں مسٹرسٹ پیدا ہوتا ہے اور وہ فیوچر میں لوگوں پر اعتبار نہیں کر پاتے۔ اس کے علاوہ ماں باپ میں کسٹڈی کے مسائل، لیگل بیٹلز اور اس طرح کی جو لمبی لیٹیگیشن ہے وہ بچوں کو سائیکولوجیکلی افیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ کئی فیکٹر ہیں۔ اگر آپ طلاق یا خلا لینا چاہ رہے ہیں یا سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے ان فیکٹرز کو لازمی کنسیڈر کیجیے گا، کیونکہ ایک تیسری مخلوق جس کا اس فیصلے میں کوئی تعلق نہیں ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کسی بھی وجوہات کی بنا پہ کہ آپ سیکنڈ میرج کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر بیوی کی طرف سے آپ کو اجازت نامہ نہیں ملتا، اس صورت میں آپ کیا لیگل پروسیجر فالو کر سکتے ہیں تاکہ کل کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ اس صورت میں آپ نے اپنی یونین کونسل میں آربیٹریشن کونسل کو اپلیکیشن دینی ہے۔ آربیٹریشن کونسل میں چیئرمین یونین کونسل اور مرد اور عورت کی طرف سے ایک ایک ریپرزنٹیٹیو شامل ہوتا ہے۔ آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ ایک ایفیڈیوٹ بھی اٹیچ ہونا چاہیے جس میں سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ میرج کی ریزنیبل گراؤنڈ لکھی ہو کہ آپ شادی کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ اپلیکیشن جمع کروانے کے بعد آربیٹریشن کونسل دونوں پارٹیز کے موقف کو سنے گی اور اگر وہ آپ کی ریزن سے ایگری کرتی ہے تو وہ آپ کو اجازت نامہ جاری کر دے گی۔ اگر دونوں پارٹیز کو آربیٹریشن کونسل کے فیصلے پہ اعتراض ہو تو اس صورت میں ڈسٹرکٹ کلیکٹر کو اپیل کی جا سکتی ہے۔ ڈسٹرکٹ کلیکٹر دونوں پارٹیز کے موقف کو سن کر فیصلہ کرے گا اور اس کا فیصلہ فائنل ہوگا۔ اس کے خلاف کوئی اپیل لائے نہیں کرتی۔